जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक माह कोई न कोई तिथि या व्रत आते रहते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा उन सब में विशेष है। प्रत्येक वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मानी जाती है। यह त्यौहार कार्तिक महीने का अंतिम त्यौहार होता है। इस त्यौहार को हमारे भारत में अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि और सदैव के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे घर में वैभव आता है। देखिए, हिंदू माता में माना जाता है इस कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ में पूजा करता है, उस मनुष्य को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन जप, तप और दान करने का बहुत अधिक महत्व है। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब इसे महाकार्तिक कहा जाता है, जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक स्नान कहते हैं। इस दिन सभी भक्तजन कार्तिक पूर्णिमा के लिए उपवास रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने का भी विधान है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर लाभ मिलता है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा अब की बार 2023 को 27 नवंबर 2023 को है। क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर 2023 रविवार दोपहर में 3:50 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर 2023 सोमवार दोपहर 2:50 पर। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिसकी वजह से तीनों पुत्र बहुत दुखी हो गए और वह तीनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन तीनों की घोर तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी उनके समीप प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों से इसके अलावा अन्य कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात वह तीनों अपने अपने नगर से संपूर्ण पृथ्वी पर आसमान के मार्ग में घूमते रहे। 1000 साल बाद तीनों पुनः मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था, जब उन तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे तो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट करेंगे, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तीनों बहुत ही खुश हुए। ब्रह्मा जी ने मैदानव के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का था। इसके पश्चात उन तीनों ने सभी लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। उनके भय से सभी देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए। तब भगवान शंकर उन तीनों का अंत करने के लिए मान गए। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव जी के लिए एक अद्भुत रथ का निर्माण करवाया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। भगवान इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय ने धनुष का रूप लिया और शेष नाग धनुष के प्रतिंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नौका बने। जब उस रथ पर सवार होकर भगवान शंकर उन तीनों त्रिपुरों का वध करने के लिए निकले तो सभी दैत्यों में हाहाकार मच गया तथा देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे वह तीनों भाई एक सिद्ध में आए तभी भगवान शंकर ने एक बाण से प्रहार किया और उन तीनों का अंत कर दिया। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको पूजा किस तरीके से करनी है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। इसके पश्चात साफ स्थान पर स्वास्तिक बनाकर एक चौकी को रखें। स्वास्तिक बनाने से पहले गेरू से अवश्य लीप लें। इसके बाद में उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी के पास में ही गणेश जी को विराजमान करें। आपको बता दें, भगवान की पूजा करने से पहले एक घी का दीपक जलाना अवश्य जरूरी है। अब आगे की पूजा प्रारंभ करनी है। अब जैसा कि सभी मनुष्य जाति के द्वारा ज्ञात है, किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा करने से पूर्व भगवान श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अब आप भगवान श्री
गणेश जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें। अब रोली, चावल, पुष्प और मौली से गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात उन दोनों को रोली से तिलक लगाएं तथा उन पर अक्षत अर्पित करें। अब उन्हें वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं, फिर पान के पत्तों में सुपारी रखकर भगवान विष्णु, माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद में सत्यनारायण व्रत का पाठ करें, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में एक थाली में घी के दीपक को रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती गाएं। अब आपको बता देते हैं इस व्रत की कथा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और जो लोग उपवास नहीं भी रखते हैं उनको कार्तिक पूर्णिमा की कथा अवश्य सुननी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम आज जिस कथा के बारे में बात करेंगे वह सबसे प्रचलित और सबसे पौराणिक है। बहुत समय पहले वो क्या है ना कि एक तारकासुर नाम का असुर था, जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग करके पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा रखी थी। वरदान मिले होने की वजह से वह असुर किसी देवता के द्वारा हराया नहीं जा सकता था, इसलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास सहायता मांगने के लिए गए। माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का अंत किया जा सकता था। तभी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के इस शुभ अवसर को लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानने लगे। इस दिन उपवास भी रखने लगे। जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इस दिन व्रत करने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में और इच्छा के साथ उपवास रखता है वह व्यक्ति उसे परमानंद की अनुभूति होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा पूरे दिन उपवास रखते हैं। भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। व्रत के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से भूखा रहता है तथा अन्न व्रत खोलने के पश्चात ही ग्रहण करता है। इस व्रत को करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से भी निकल जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हमें भक्ति का महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति देता है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान की पूजा करें। घर में दीपक और अगरबत्ती जलाने से शांतिपूर्वक वातावरण का निर्माण होता है। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या कपड़ों का दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु से जुड़े हुए मंत्र व प्रार्थनाओं का जाप करें। इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। लहसुन प्याज का सेवन करने से बचें। किसी प्रकार का मांसाहारी भोजन न करें, ना ही नशीले पदार्थों का सेवन करें। झूठ बोलना, धोखाधड़ी और जुआ जैसी पापयुक्त क्रियाओं से दूर रहें। इस दिन किसी दूसरे के हाथ का भोजन करने के बजाय स्वयं अपने हाथों से पकाकर भोजन खाएं। कठोर शब्द ना बोलें। हमेशा दूसरे के प्रति प्रेम की भावना अपना कर रखें। इस दिन भोजन को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब इसे महाकार्तिक कहा जाता है। तो आप लोगों को इस दिन जो स्नान करें उसमें गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित प्रत्येक जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को इस वीडियो में देनी थी वो मैंने दी है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अपने चैनल पर कार्तिक मास में ही मैंने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय से फिर से शुरू किया है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग शुरू से सुनना चाहते हैं वो अवश्य सुने। प्रथम अध्याय से शुरू हो चुका है। आप शुरू से ही साथ बना करके रोजाना भागवत कथा के हर एक अध्याय को सुन सकते हैं। ये परम सौभाग्य की बात होगी। अगर आप तक यह वीडियो पहुँचा है तो आप अवश्य देखिएगा। आप लोगों के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात होती। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण अगर
पूरी तरह से पूरा सुना जाए तो उसका जीवन तो सफल ही हो जाता है। तो चलिए मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।